आप ये बात समझ लीजिएगा कि आपको हम म्यूट कर देंगे, तो डोंट वेस्ट द टाइम। और अपराजिता, यू आर लिसनिंग मी? अपराजिता, अपराजिता, यू आर लिसनिंग मी? यू आर अटेंडिंग द क्लासेज? अपराजिता, अपराजिता, आप हमसे जब क्लास ओवर हो जाएगा तो आप हमसे अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर। आई वांट टू टॉक विथ यू, ओके? ओके मैम, रिगार्डिंग द क्लास मैटर, ओके? आफ्टर व्हेन द क्लासेज विल ओवर, आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, ओके? ओके, नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर बताने के लिए, जो हम लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिया लेसन 1, क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 1, we will do it now. 16 participants have told that they are ready. First at Anushka Anand. Anushka Anand. Yes ma'am. Anushka Anand, आप हमको बताइए बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग बताइए। Want to know about the meaning of biodiversity? Biodiversity, it is a variety of life on the earth comprising of plants, animals and microorganisms. Okay, very good. Okay, next है Krish Raj. Krish Raj. Yes Krish ma'am. Raj, माइक्रोब्स का बताइए, स्पेलिंग भी बोलेंगे, माइक्रोब्स का स्पेलिंग भी बोलेंगे और MICROBES, very small organisms. वेरी गुड। नेक्स्ट सलोनी राज, 7B सलोनी राज, नेशनल पार्क का मीनिंग और स्पेलिंग भी बोलेंगी। सलोनी राज, सलोनी राज, सलोनी राज, नेशनल पार्क का सलोनी राज। सलोनी राज। यस मैम। हाँ चलिए, नेशनल पार्क का मीनिंग और स्पेलिंग दोनों बताइए। नेशनल पार्क NATIONAL, नेशनल पार्क PARK, मीनिंग a well demarcated reserved area for the protection of wildlife. It does not allow any human activity. वेरी गुड। नेक्स्ट है ओशन, वो उसका आंसर हमको बताएंगे, उसका स्पेलिंग और ये हमको बताएंगे, जिनका नाम ले रहे हैं अभी हम वो बताएंगे। वो हैं रविशंकर, रविशंकर, रविशंकर 7A, रविशंकर। हाँ बोलिए। ओशन का OCEAN, ocean, vast expanse of saline water on the earth's surface. बहुत अच्छा। उसके बाद बोलेंगे प्रत्यूष राज, प्रत्यूष राज 7A, प्रत्यूष राज, प्रत्यूष राज। चलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बताइए। WILDLIF, wildlife, SANCTUARE, sanctuary, a geographical area meant for the conservation of biodiversity. Limited human activities are permitted. वेरी गुड। प्रत्यूष राज के बाद आएंगे नंबर 4 पे आ जाइए। प्रत्यूष राज के बाद खुशी कुमारी, खुशी कुमारी, खुशी कुमारी। यस मैम। हाँ चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए का पूरा क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर बताइए। ओके मैम। Question A, tick the correct option. Number 1, which one is not a part of biological environment? Answer is B, water. Question number 2, volcano erupt due to नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया। खुशी कुमारी, खुशी कुमारी, एक ही बताना था, एक ही बताना था। खुशी एक ही बताना था, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, एक बच्चा एक ही आंसर देगा, नहीं तो फिर तो एक ही बच्चा सब बोलता रह जाएगा। अपराजिता ना हो, अपराजिता। यस मैम। अपराजिता। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए, ए का 2 का। Volcano erupt due to A, internal disturbance of the earth. वेरी गुड। नाउ मयंक राज,
मयंक राज 3, A का 3 बताइए मयंक राज। Yes, ma'am. A का 3, हाँ A का 3 बोलिए। Which one brings a which- sudden change in the environment? Rainfall. वेरी गुड। उसके बाद बोलेंगे मयंक राज के बाद बोलेंगे शानवी शर्मा। शानवी शर्मा, शानवी शर्मा, नाउ इट्स योर टर्न। नंबर 4 को बोलिए शानवी, नंबर 4 को बोलिए। Yes, ma'am. Identify the term that stands for the topmost layer of the earth comprising of loose material. Ma'am, C. Sial. वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद सुमित कुमार बोलेंगे। सुमित कुमार, नाउ सुमित। Yes, ma'am. Ma'am, हाँ, I have चलिए। one doubt. नंबर 5, In which year was the हु इज wildlife? देयर, किनको डाउट है? Ma'am, खुशी कुमारी। हाँ बोलिए सुमित कुमार। हाँ मैं बोलिए बोले? खुशी कुमारी, व्हाट Ma'am, इज योर डाउट? Ma'am, एक मिनट question सुमित number कुमार, 4 जस्ट का। वेट। हाँ Okay, ma'am. चलिए। मैम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने सॉइल बताया था। नहीं, इसका Ma'am, सियाल ही करिए क्योंकि soil होगा। टॉपोस लेयर सियाल ही Ma'am, है, सॉइल उसी का एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन आपके उसका जो टर्म दिया गया वो सियाल ही है, ठीक है। हो गया ना डाउट तो क्लियर? मैम आंसर नाउ सुमित कुमार आप Soil. 5 को। yes, ma'am. हाँ सी हो, सी होगा आंसर। In which, ma'am, soil होगा ना? नहीं नहीं, Yes, ma'am. Ma'am, सी होगा, soil- सियाल। Ma'am, नहीं, topmost layer सी। बोल रहा ना? हाँ ठीक है, सियाल ही होगा। Ma'am बोले? हाँ बोलो। In which year was the Wildlife Protection Act passed in India? B. 1972. बहुत बढ़िया। उसका ज्ञान प्रकाश बोलेंगे। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश आप चलिए। गिव अ सिंगल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बी का 1 क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर बताइए। Ma'am, ज्ञान प्रकाश। a situation or condition in which an organism lives, biosphere. बायोस्फीयर और इन्वायरमेंट, व्हाट इज द राइट आंसर? ज्ञान प्रकाश। Ma'am, habitat. हाँ हैबिटेट भी होगा, जो कि वहाँ कहीं रहते हैं, या इन्वायरमेंट होगा, Environment लिखवाई थी। हैबिटेट ही होगा। हाँ हाँ हमने Yes, ma'am. हैबिटेट ही लिखवाया था आप लोगों को। Yes, हाँ, ma'am, आपने लिखवाया था। उसके बाद है द ओनली प्लैनेट इन आवर, हाँ हाँ वही होगा आंसर, वही लिखिएगा, हैबिटेट ही लिखिएगा, ठीक Yes, है। ma'am. HABITAT, हैबिटेट उसी में रहते हैं, मतलब रहने की आदत हो जाती है, दैट इज हैबिटेट। उसके बाद है उदित राज। उदित राज, उदित राज Yes, आंसर 2 बोलिए, बी का 2 बोलिए। हाँ हाँ the only बोलिए planet बी in का our 2। solar system where life exists, Earth. वेरी गुड। नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट बोलेंगे आकाश कुमार। आकाश कुमार, आकाश कुमार 7A। Yes, ma'am. हाँ चलिए बोलिए। 4 द सॉरी द बी का 3 का बोलिए। Uppermost part of the lithosphere which is rich in silica and ammonium, Sial. वेरी गुड। उसके बाद बोलेंगे सुमिता शर्मा। सुमिता शर्मा, सुमिता शर्मा, सुमिता शर्मा, you are new student of class 7A. Yes, ma'am. Are you listening me? सुमिता Yes, ma'am. शर्मा। Yes, ma'am. हाँ 3 का 4 बोलिए, 3 का 4, बी का 4 बोलिए, सॉरी बी का 4। The sphere of air that envelops the earth, atmosphere. Very good, Sumita. Today, I think today you have joined the class smoothly. You have got no problem. Sumita, class join करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? No, ma'am. Okay, it's good. Very good. Number 5, B5 बोलेंगे वंशिका। B5 का आंसर वंशिका देंगी 7A। वंशिका Yes, ma'am. चलिए Mass of हाँ, बोलिए। water on the Earth's surface. And hydrosphere. ठीक है। नेक्स्ट बोलेंगे मैच द फॉलोइंग का
प्रेमादित्य, प्रेमादित्य फर्स्ट का आंसर बोलिए, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इन। प्रेमादित्य, Yes, ma'am. प्रेमादित्य हाँ Yes, बोलिए, ma'am. फर्स्ट को किससे मिलाएंगे? मैच द फॉलोइंग, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड, इसमें क्या है? Ma'am, non-living things. ओके गुड। नाउ मोहित रंजन 7B, मोहित रंजन 7B, Yes, ma'am. मोहित रंजन, इट इज द मोस्ट Yes, ma'am. डायनेमिक इन नेचर। Atmosphere. इट इज द मोस्ट, बहुत बढ़िया मोहित रंजन। उसके बाद Atmosphere, बोलेंगे ma'am. A. Atmosphere. yes yes Atmosphere. Mohit, I have listened it, very good, yes. Saloni Raj now, Saloni Raj 7B, Saloni Raj 7B, a narrow zone supporting life, Saloni Raj, a narrow zone supporting life, किससे मिलाएंगे उसको बताइए? सलोनी राज, Yes, ma'am. सलोनी राज, a narrow zone supporting life, किससे मिलाएंगे उसको बताइए? मैं द फॉलोइंग 3, पेज नंबर 5 है। Saloni Raj, are you not listening me? Raj Nandini, Raj Nandini, Raj Nandini. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलिए, a narrow zone supporting life, उसको किससे मिलाएंगे? Biosphere. बायोस्फीयर, वेरी गुड। Biosphere. उसके बाद बोलिए अनुश्री, अनुश्री 7B, अनुश्री, रॉक्स रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम, किससे मिलाएंगे उसको? Ma'am, Seema. बताइए अनुश्री, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ रुचि कुमारी, नाउ रुचि कुमारी, नेम द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, रुचि कुमारी। Yes, ma'am. नेम द, हाँ बोलिए आंसर, नेम द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, बोलिए। The major components of the environment are lithosphere, hydrosphere, biosphere, and atmosphere. वेरी गुड। नंबर 2 बोलेंगे रुचि कुमारी के बाद राधिका बोलो, पुरु रंजन, सॉरी पुरु रंजन बोलो 7B, पुरु रंजन, पुरु रंजन 7B, पुरु रंजन, पुरु रंजन 7B, सुन रहे हो? Yes, ma'am. हाँ बोलिए पुरु रंजन, व्हाट इज मेंट बाय सीमा एंड सियाल, बोलिए। Seema, which is silica and magnesium. Sial, which is silica and aluminum. ऐसा तो मैंने आंसर नहीं बताया था, ऐसा आंसर नहीं बताया था। गुरु रंजन आपका आंसर जो है ना, जैसे ठीक है अभी बोल दिया तो वो सही है, लेकिन ऐसे लिखने के लायक नहीं है। शशांक बोलेंगे 7B के शशांक, इस आंसर को फिर से बताएंगे? शशांक, शशांक, शशांक 7B, शशांक 7B, अपराजिता, अपराजिता यू आर लिसनिंग? अपराजिता? Yes, ma'am. बालाजी, Ma'am, I'm listening. अपराजिता आंसर बताइए तो। व्हाट इज मेंट बाय सीमा एंड सियाल, बताइए। The uppermost part of the lithosphere is composed of rock rich in silica and aluminum called sial. Below the sial layer, the rock are mainly rich in silica and magnesium and are called seema. वेरी गुड पुरु रंजन, अब आपने आंसर सुन लिया? हैव यू लिसन द आंसर? Yes. पुरु रंजन चेक, हाँ राइट द करेक्ट आंसर, करेक्ट योर आंसर, इस तरह से ही उसको लिखना है। यू हैव टू राइट, ऐसे भी बोलेंगे, जिस इस तरह से बोलेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेंशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, मेंशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
water. The northern, अनिमा शर्मा बोलेंगी, आंसर बोलिए. अनिमा शर्मा. अनिमा शर्मा बोलिए. Mention the distribution of water, the northern and southern hemisphere. अनिमा शर्मा बोलिए. It is estimated that 43% of the total area covered by water lies in the northern hemisphere, whereas remaining 57% lies in the southern hemisphere. बहुत अच्छा, वेरी गुड अनिमा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया. नेक्स्ट है प्रतीक इज इन द क्लास और नॉट, बिकॉज आई वाज प्रतीक जहां. आर यू रेडी? बिकॉज जब भी आपको हम अनम्यूट करते हैं आपकी तरफ से हमको कोई आवाज ही नहीं मिलती. प्रतीक, कोई नेट प्रॉब्लम है घर में तो हमसे चैट करके बताओ. जब भी तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा तो तुम जवाब नहीं दे पाए. प्रतीक, आर यू लिसनिंग मी? प्रतीक, आंसर मी. प्रतीक, योर माइक इज ऑन. प्रतीक, विल यू गिव मी द आंसर? प्रतीक इज चैटिंग. व्हाट इज चैटिंग? प्रतीक ने क्या कहा? यस मैम. क्या प्रॉब्लम है? आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं बट आई एम नॉट लिसनिंग यू. प्रतीक, आई एम नॉट लिसनिंग यू. आपका माइक अभी भी ऑन नहीं दिख रहा है. आई एम नॉट लिसनिंग यू. प्रतीक, ट्राई टू चेक कहाँ क्या हो रहा है, आपको देख लीजिएगा. नाउ आर्यन क्लास 6B से बोलेंगे. आर्यन, आर्यन, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ? आर्यन 6B. आर्यन 6B से बोलेंगे. सॉरी 7B. आर्यन, आपका इसमें 6B ही आ रहा है आर्यन, इसीलिए 7B हम नहीं बोल पाए थे. आर्यन, विल यू गिव मी द आंसर? व्हाट इज द एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ? आयुष, आयुष 7A के आयुष बोलेंगे. चिन्मय, चिन्मय. Yes, ma'am. चिन्मय, Yes, ma'am. चिन्मय, give me the answer. What is, who is there? Who is, why you are shouting? Who are you? कौन बोल रहे हैं बताइए. हम सुन रहे हैं चिन्मय. फर्स्ट एट ऑल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. यस मैम बोले, हम सुन लिए. डोंट शाउट लाइक दैट. डरने की भी जरूरत नहीं, लेकिन शाउट नहीं करिए. आराम से बोले कि यस मैम. चिन्मय, इट्स चिन्मय. Am I talking with Chinmay? Yes, ma'am. Yes, Chinmay. Now give me the answer. What is the atmosphere composed of? Atmosphere is composed of different type of gases. Very good, Chinmay. Don't shout. I want to listen. I was listening you, Chinmay, but I was not getting your voice properly. It's Balaji. 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 Balaji, your mic is on. Are you listening me? आराम से बोलिएगा अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज को. बालाजी, आंसर बोलिए. डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. बालाजी, differentiate between the physical and biological environment. सौम्या शर्मा 7C की सुन रही है? सौम्या शर्मा 7C. Ma'am, I am not a girl. I सौम्या am a... शर्मा 7C. Yes, ma'am, I am not a girl. सौम्या शर्मा, you are not a girl. Yes, ma'am. तो आपका नाम तो SOM. आपका तो सौम्या शर्मा. Ma'am, सौम्या नहीं, सौम्य. You are Yes, ma'am. सौम्या. Oh, अच्छा, okay, Yes, good. सौम्या. Oh, सौम्या, are you listening me?
Yes, ma'am. सौम्य शर्मा, लेकिन आपका जो नाम का स्पेलिंग है ना वो थोड़ा सा गर्ल्स वाला हो गया है, इसमें सौम्या लिखा हुआ है, सौम्य का कुछ लगता है। एनीवे आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। सौम्य, Yes, ma'am. ओके सौम्य, आई हाँ, गिव मी द आंसर, डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सौम्य, Physical environment means the non-living things like the land, air, river, soil, etc. Whereas biological environment means the living thing. Ma'am, physical environment means the non-living things like plant, water, air, etc. And biological environment means the living thing like human beings, plants, and animals. वो तो आप बोल दिए कि मीन्स मतलब ही बता दिए, Yes, ma'am. लेकिन लगता है कि थोड़ा सा उसको और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए बुक का ही लैंग्वेज ज्यादा ठीक था। द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके सौम्य, Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट है, हाँ ओके ओके सौम्य, व्हाई द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, व्हाई द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? अद्वैत वेदांत, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? अनंत कुमार राय, अनंत कुमार राय, अनंत कुमार राय सुन रहे हैं मेरी बात को? अनंत, 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 शिवराज गुप्ता, शिवराज गुप्ता 7B, शिवराज गुप्ता 7B, शिवराज गुप्ता 7B, शिवराज गुप्ता, नो, अनुष्का आनंद, अनुष्का आनंद, अनुष्का आनंद, Yes, हाँ चलिए, व्हाई द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? आंसर बोलिए। Answer. The planet Earth is often called the water planet or the blue planet because of the abundance of water on its surface. वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे जिनका माइक ही नहीं ऑन हो रहा है, जिनको बार बार ऑन कर रहे हैं लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं। राधिका, रोशन कुमार, रोशन कुमार, रोशन कुमार 7A के, रोशन कुमार, रोशन कुमार नो, राधिका 7B, राधिका 7B। चिल्ड्रन आर यू लिसनिंग माय वॉइस? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम, राधिका? आपकी आवाज आ रही है। बट व्हाट देयर इज सम प्रॉब्लम, कहीं हो रहा है। राधिका भी नहीं, रोशन भी नहीं, कोई दे आर नॉट गिविंग मी प्रॉपर रिस्पॉन्स, whether they are attending the class, is it difficult? शिवराज गुप्ता 7B, शिवराज गुप्ता 7B, शिवराज गुप्ता, शिवराज गुप्ता 7B, पढ़ने से मतलब not giving me attention। श्रुति 7B, श्रुति 7B, श्रुति, श्रुति, श्रुति is not in the class। तेजस गौतम, तेजस गौतम, तेजस, ओके तेजस, आप वीडियो बाद में, अभी ऑडियो तो चलाइए अपना, म्यूट तो अपने आप को अनम्यूट तो करिए। तेजस, तेजस, विवेक वर्मा, विवेक वर्मा, Yes, ma'am.
विवेक वर्मा, हाँ विवेक वर्मा बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, डिफाइन बायोस्फीयर, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस? बोलिए। Ma'am, Vivek is muted. जारा महबूब, जारा महबूब, who has muted Vivek? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Vivek Verma, I have unmute you. Ma'am. Hello. हाँ बोलो, कौन बोल रहे हो? Ma'am, Vivek Verma. Who is talking? Ma'am, Vivek. हाँ बोलो विवेक, what is your problem? No, ma'am. Question is define biosphere, why it is important for us? बोलो। Biosphere is the narrow zone of contact between all the other three spheres of environment where all kinds of life exist. It is important for us because most of the living organisms like plant, animal and microbe present on the earth are found on the near the earth's surface of the land, water and air. Very good. उसके बाद है जारा, जारा, जारा महबूब, आर यू लिसनिंग जारा? हाँ जारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बोलिए। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हाउ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। बोलिए। The two components of the natural environment, that is the physical and the biological, are largely interdependent and cannot be separated. Any major change in the physical environment is bound to bring a change in the accompanying biological environment. For example, the development of soil takes years together and cannot be visualized through our senses. On the other hand, some changes are very sudden, like the change brought about by the occurrence of earthquake or volcano. वेरी गुड। शशांक 7B के शशांक, शशांक 7B, शशांक आर यू लिसनिंग मी? शशांक। Yes, ma'am. शशांक। Yes, ma'am. चलिए शशांक, एक्सप्लेन 2 ways in which human beings are disturbing the natural environment। इसको बोलिए। 2 ways in which human beings are disturbing the natural environment are hunting of animals, polluting of air and water. By polluting, by hunting of animal and by polluting of air and water। ठीक है, all of you have given me the, we have revised all the question again and I hope that you will write the answer by yourself now। Next is all of you please open your class work copy। क्लास वर्क कॉपी सब लोग ये कर लेंगे और तुरंत ही हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर लिखेंगे और उसको तुरंत चैट करके बता भी देंगे। चलिए रेडी हो जाइए। ऑल ऑफ यू ओपन योर क्लास वर्क कॉपी, राइट डेट, लेसन 1, फर्स्ट राइट डेट एंड CW and write lesson 1। डेट एंड CW लेसन 1 और तुरंत चैट करके आंसर को बताएंगे। दैट आई वांट टू नो। एक टर्म दीजिएगा, एक ही। द डैश इज कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, द डैश इज कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, द डैश इज कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। जिनका भी हो जा रहा है आंसर जानते हैं तुरंत चैट करिए मेरे साथ। The dash is composed of the mixture of gases। शशांक एटमॉस्फेयर। यस, बहुत सारे बच्चों ने किया। आंसर इज, राइट आंसर इज एटमॉस्फेयर। वेरी गुड। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसी तरह तुरंत दीजिए, बहुत सारे, मेनी ऑफ यू हैव गिवन मी द राइट आंसर। What refers to the sphere of water? What refers to the sphere of water? What refers to the sphere of water? ज्ञान प्रकाश, सबसे पहला आंसर हाइड्रोस्फीयर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट इज, the literally means of this is sphere of light।
The literal meaning of this is a sphere of life. विवेक वर्मा, शशांक ने दिया सबसे पहला आंसर बायोस्फीयर। विवेक वर्मा ने फर्स्ट आंसर दिया, प्रत्युष राज ने भी दिया। प्रत्युष राज फर्स्ट, विवेक वर्मा एंड सुमिता शर्मा शशांक, और उसके बाद प्रेमादित्य। ओके, अपराजिता ने भी दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास dash in dash to protect and conserve this biodiversity. The government of India has passed dash in dash to protect and conserve this biodiversity. You have to write two answers. अभिनव सिन्हा, अपराजिता ने दे दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अपराजिता। वंशिका ने भी दिया, ज्ञान प्रकाश एक दिया, अपराजिता ने कंप्लीट आंसर दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अपराजिता ने कंप्लीट आंसर दिया, उसके बाद खुशी कुमारी ने भी दिया, बट फर्स्ट आंसर वाज फ्रॉम अपराजिता। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 to protect and conserve this biodiversity. Next है, it is a variety of life on earth comprising of plants, animals and microorganisms. First answer is from, many students have given me the answer, many students, जिसमें क्रिस राज का सबसे पहला आंसर है बायोडाइवर्सिटी। इसका शशांक ने, मयंक ने, अभिनव ने, वंशिका ने और बहुत सारे बच्चों ने दिया। क्रिस, सानवी शर्मा, अनिमा शर्मा, प्रेमादित्य एंड ऑल हैव गिवन मी द बायोडाइवर्सिटी आंसर। राइट आंसर इज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज what it is about 100 kilometer in thickness. It is about 100 kilometer in thickness. What is that? Give the real meaning. अपराजिता फर्स्ट, लिथोस्फीयर। क्रिस राज ने भी सबसे पहले, प्रेमादित्य लिथोस्फीयर, सानवी शर्मा लिथोस्फीयर, क्रिस राज, yes, that is lithosphere. It is lithosphere is about 100 kilometer in thickness. Good. Next question is, it is in true sense can be defined as all that surround us. It is in true sense can be defined all that surround us. Environment. Very good. Environment. First answer environment का आया है उदित राज। First answer उदित राज, environment as all that surround us. Next है, the two components of the natural environment, that is the physical and the biological, are largely dash and cannot be dash. The two components of the natural environment, that is the physical and the biological, are largely dash and cannot be dash. फर्स्ट आंसर आया है, देख लें किनका है फर्स्ट आंसर। बहुत सारा आंसर आया है, बट फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम सानवी शर्मा, इंटरडिपेंडेंट एंड सेपरेटेड। देन सेकंड अपराजिता, शशांक, प्रत्युष राज, राइट आंसर बोल रहे हैं, ज्ञान प्रकाश, सुमिता शर्मा, दैट इज इंटरडिपेंडेंट एंड सेपरेटेड। ओके, नाउ चिल्ड्रन, I think you have enjoyed today's class.
Am I right? चैट करके बताइए सही है या गलत. Am I right? सानवी शर्मा है चैट. देखें सानवी ने क्या कहा. Yes मैम. Yes. There are many students are chatting. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. So children, please write this question answer in your copy. Okay, and draw the diagram given on page number 1. Page number 1 पे देखिए डायग्राम 4 स्क्वायर ऑफ इन्वायरमेंट डायग्राम बना लीजिएगा. और नंबर 2 पे भी दिया हुआ है 2 डायग्राम है सी और बायोस्फीयर का, वो दोनों भी बना लीजिएगा. ओके, एंड राइट क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी. कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे चैट करके क्लास ग्रुप में चैट करिएगा, सेपरेट चैटिंग नहीं करिएगा. हैव अ गुड डे चिल्ड्रन. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे चैट कर ले अभी तुरंत. सो मच, थैंक यू सो मच. ओके, ओके, इट्स गुड.